हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टू सक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का टॉपिक कंटिन्यू किया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के बारे में बताया था मैंने। तो उसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने एक फर्स्ट मेथड यूजिंग एडवर्ब टू कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज उसी का सेकेंड मेथड जो है जिसमें हमको डिग्री यूज करनी है। ठीक है, तो आज हम लोग डिग्री की हेल्प से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री होती क्या है और फिर हम सीखेंगे उससे चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए, तो डिग्री की बात करें तो डिग्री एक्चुअली में एडजेक्टिव का एक पार्ट है। ठीक है, आपने एडजेक्टिव रीड किया होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो नाउन या प्रोनाउन को वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव में होता क्या है, जो क्वालिटी होती है जिसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जानते हैं। अगर हम एडजेक्टिव काइंड पढ़ेंगे तो उस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम लोग क्वालिटी की कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जानते हैं ना, मान लीजिए कोई 3 पर्सन है। ठीक है, ए बी सी। अब सभी में एक कॉमन क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है, ऑनेस्ट की। ठीक है, तो जो ए है वो ऑनेस्ट है। ठीक है, अब होता क्या है कि ए ऑनेस्ट है, बी भी ऑनेस्ट है और सी भी ऑनेस्ट है। ये सभी की कॉमन क्वालिटी क्या होगी, वो तीनों ऑनेस्ट है। अब डिग्री की बात क्या आती है यहाँ पे, देखिए डिग्री का मीन्स हो गया कि सर हम इस ऑनेस्ट क्वालिटी को कंपेयर करें। ईमानदार तो तीनों है, ए बी सी, लेकिन कौन ज़्यादा ऑनेस्ट है, कौन ज़्यादा ईमानदार है, ये जो हम करेंगे तो एक्चुअली में हम डिग्री को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हम बोलें कि ए और बी, इन दोनों में बी ज़्यादा ऑनेस्ट है। ई ऑनेस्ट है, बी भी ऑनेस्ट, लेकिन बी ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो इसे हम बोलते हैं कंपैरिजन। हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब मैं बोलूं कि जो सी है वो ए बी और सी सभी में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है। इसका मतलब हो गया कि यहां पर इसके पास जो क्वालिटी है वो सबसे सुप्रीम है। ठीक है, क्वालिटी ऑनेस्ट ही थी, सभी में कॉमन थी। तो हमने पहले 2 लोग की बात की, ए और बी, तो बी ज़्यादा ऑनेस्ट है, 2 लोग की बात की। फिर हमने जब सी को भी ले लिया तो यहाँ पे 3 हो गए, हो सकते हैं 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने 3 लिया। तो जो सी ऑनेस्ट है वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो ऐसे ही एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। तो डिग्री का यूज क्या होगा, सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि डिग्री का यूज कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। किस चीज को, क्वालिटी को। ठीक है, अब क्वालिटी को हम 3 मेथड कंपेयर कर सकते हैं। पहला पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड होता है आपका सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री हमेशा 1% के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आई एम ऑनेस्ट, तो सिर्फ ये मेरी क्वालिटी है, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैंने किसी कंपेयर नहीं की। लेकिन अगर मेरे साथ कोई और पर्सन हो साइड में तो वहां पे 2 पर्सन होंगे, तो फिर जब हम कंपेयर करेंगे तो उस डिग्री को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरीके से हम 2 लोग के अलावा और बहुत सारे पर्सन आ जाए, मतलब मोर देन 2, तब सेम क्वालिटी कंपेयर करने के लिए हम किस डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डिग्री की बात। डिग्री क्या होता है, डिग्री एक मेथड है जिससे हम किसी कॉमन क्वालिटी को 2 या मोर देन 2 पर्सन से कंपेयर करते हैं। लेकिन हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम एक वर्ड को नहीं चेंज करते हैं, हम पूरे के पूरे एक सेंटेंस को चेंज कर रहे होते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस में डिग्री कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो इसके लिए एक आपको चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इस चार्ट में आपको कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, जैसे ये और ऐसे सारे बहुत सारे वर्ड हैं। तो इसमें क्या करना है, इन वर्ड में हम लोग सेंटेंस को बनाने के लिए जो नेसेसरी वर्ड है, मान लीजिए आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है या फिर
कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली किसी भी सेंटेंस को एक डिग्री से दूसरी डिग्री के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर आप रूल पढ़ेंगे तो रूल तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और भूल भी जाएंगे। तो ये वर्ड होते हैं, ठीक है। अब बात है क्या सर यही वर्ड होते हैं? हाँ, इतने ही फिक्स वर्ड हैं। आप यूपी बोर्ड की बात करें, आईसीएससी बोर्ड की बात करें या आईएससी बोर्ड की बात करें, जब डिग्री की बात आती है तो यही कॉमन वर्ड होते हैं। इससे आप इजीली पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन किस डिग्री में दिया है और अब किस डिग्री में चेंज करना है। उसके लिए भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो भी आपके चार्ट में दिए गए। तो डिस्कस करते हैं इसको। तो पॉजिटिव डिग्री में टोटल 4 वर्ड्स हैं। फर्स्ट है एज। ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है। सो एज ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, मतलब नॉट होता तब यूज करते हैं। थर्ड आता है नो अदर प्लस एज। ये पूरा एक पेयर है, मतलब नो अदर के साथ एज आता है। और लास्ट वर्ड है आपका वेरी फ्यू प्लस एज। ये वर्ड क्या शो करते हैं? ये वर्ड ये शो करते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एज एज, सो एज, नो अदर एज या फिर वेरी फ्यू आता है तो हम तुरंत बोल देंगे कि ये सेंटेंस किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में। ये तो कि डिग्री पहचानने के बाद हम पहचान जाएंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री में। सेम ऐसे ही अगर कहीं पर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है आपको एडजेक्टिव और उसके साथ ER प्लस देन, एडजेक्टिव प्लस ER प्लस देन, तो हम तुरंत बोल देंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। या सेम ऐसे होता है। इसके बाद अगर आपको एनी अदर कहीं मिलता है तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि हाँ ये एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ऐसे ही आपको मोस्ट अदर या फिर मैनी अदर मिलता है तब भी आप बोल सकते हैं कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। सेम ऐसे बात करें सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव में 2 कॉमन वर्ड है। क्या? सबसे पहले तो आपको उस सेंटेंस में EST ये वर्ड आपको दिख जाते हैं। आप EST देख के इजीली पहचान सकते हैं कि कोई भी डिग्री सुपरलेटिव में है कि नहीं। कभी कभी EST नहीं होती है सेंटेंस में, तो उस केस में हम लोग मोस्ट या फिर मोस्ट प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम EST ऐड करके डिग्री चेंज नहीं कर सकते सुपरलेटिव में, तो उनमें हम मोस्ट लगाते हैं। सेम ऐसे ही कंपैरेटिव डिग्री में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम ER का यूज नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम मोर का यूज करते हैं, ठीक है। मोर प्लस एडजेक्टिव। इसका कॉमन वर्ड देन है, ये आपको हर जगह मिलेगा, चाहे उस सेंटेंस में ER लगा हो या फिर ना लगा हो, लेकिन आपको देन वर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये वर्ड आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इन वर्ड से आप इजीली पहचान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चेंज करना कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे। आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा आराम से नोटबुक में अपने, और हम लोग अब शुरू करते हैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। चलिए हाँ, एक बात और समझ लीजिए जरा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप ये 2 ब्लैंक और यहाँ मैंने राइट किया है, ठीक है। देखिए एज या सो एज अगर ये आते हैं तो ये सिर्फ ओनली फॉर 2 लोग के लिए यूज होता है हमेशा ये। मतलब हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। इनको हम सुपरलेटिव नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ना कि कंपैरेटिव सिर्फ 2 लोग के लिए होता है, जबकि मोर देन 2 के लिए हम सुपरलेटिव यूज करते हैं। तो यहाँ तो 2 ही लोग हैं, तो इसलिए उस केस में हम यहाँ पर सुपरलेटिव इसका नहीं बन सकता। बात करें इन दोनों की, तो ये मोर देन 2 होते हैं, 2 से ज्यादा लोग के लिए होते हैं, तो ये इनका सुपरलेटिव बन सकता है, ठीक है। 2 का सुपरलेटिव नहीं बन सकता, लेकिन मोर देन 2 का बन सकता है। इसलिए इनका हमने ब्लैंक किया है, मतलब इनका सुपरलेटिव नहीं चेंज होगा, हाँ इनका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है टाइप 1। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है हमारा
पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। अब यहां यूज क्या करने वाले हैं, देखिए पॉजिटिव के लिए मैं वर्ड राइट कर दूं फिर से, यहां पे होता है एज और सेकंड होता है आपका सो एज। इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो कंपैरेटिव में क्या होगा वो भी समझ लीजिए। कंपैरेटिव में या तो मोर प्लस एडजेक्टिव होगा या फिर एडजेक्टिव प्लस ईआर प्लस दैन होगा। दैन खैर दोनों में होगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये हो गया, हमको ये चेंज करना है इस फॉर्म से इस फॉर्म में। अब देखिए पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है राम इज एज ब्रेव एज मोहन। ठीक है, इसको हम लोग कंपैरेटिव में चेंज करने जा रहे हैं। सेकंड, शी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ही, फुल स्टॉप। चलिए, तो ये सेंटेंस पहले हमको गिवन हुआ। अब हमें पहले तो ये पता करना है कि जो भी हमारा सेंटेंस क्वेश्चन पार्ट में है वो किस डिग्री में है, क्या वो पॉजिटिव में है, क्या वो कंपैरेटिव में है या फिर सुपरलेटिव में। अगर हम ये पहचान पाएंगे कि किस डिग्री में है तभी हम इजीली चेंज कर पाएंगे ना। चलिए देखते हैं। तो हमको सेंटेंस पहले रीड कर लेते हैं। राम इज एज ब्रेव एज मोहन। राम इतना बहादुर है जितना कि मोहन। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला एज और एज। आप तुरंत समझ गए कि एज और एज तो पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, पहले आप करना क्या, सेंटेंस रीड कर लिया और दूसरा वर्ड था आपका डिग्री पहचान लिया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कंपेयर किनके किनके बीच में होना उनकी बात करते हैं। देखिए एक तो है यहाँ पर राम, ये हमारा सब्जेक्ट 1 है। सेकंड जिससे कंपेयर करनी है हमको वो है हमारा सब्जेक्ट 2। अच्छा, अब रूल क्या है, देखिए जब भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस का होगा, इस बात को ध्यान समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, तो उसे हम पॉजिटिव सेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, ना तो नो है, ना तो नॉट है, ना तो नेवर, मतलब इसका सेंस है पॉजिटिव। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी जब आपको एडवर्ब टू पढ़ाया था तो बताया था कि अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है, आंसर हमारा नेगेटिव होगा, और आंसर हमारा क्वेश्चन हमारा नेगेटिव तो आंसर हमारा पॉजिटिव। तो क्वेश्चन क्योंकि हमारा पॉजिटिव है तो इसका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। करना क्या, देखिए सेंटेंस रीड किया, डिग्री आइडेंटिफाई किया और किनके किनके बीच में कंपैरिजन है वो कर लिया। अब करना क्या समझना, इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। मतलब राम चला जाएगा इस तरफ और मोहन आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, फॉलो करते हैं ना, ये सब्जेक्ट है तो यहां भी आएगा सब्जेक्ट, लेकिन कौन सा, मोहन। अब हेल्पिंग वर्ब है तो यहां भी आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो राम के साथ इजी लगता है तो मोहन के साथ भी इजी लगेगा। एक अब हमने क्या बोला कि ये पॉजिटिव सेंस है, हमारा आंसर निगेटिव होगा, तो निगेटिव के लिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट। आप समझते आइएगा, यहां तक आ गए। एज हमको यूज नहीं करना है इसमें क्योंकि ये पॉजिटिव बताता है, इसको भी नहीं यूज करना है एज क्योंकि पॉजिटिव है। अब बचा क्या, ब्रेव। मैंने आपको पहले बताया था कि डिग्री में हम एडजेक्टिव को चेंज करते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमारा ब्रेव है, ब्रेव यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, कंपैरेटिव में। तो ब्रेव के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, देखिए एडजेक्टिव
प्लस ई आर, तो ब्रेव का हम लोग राइट कर देंगे ई आर ब्रेवर। उसके जस्ट बाद क्या यूज करना है आपको, देन, तो लगा दीजिए देन। कहां तक आ गए आप, यहां ये वर्ड फिनिश हो चुका है। अब आप आते हैं सब्जेक्ट 2 पे। तो अगर ये मोहन इस तरफ आया तो ये राम इस तरफ जाएगा और ये हो जाएगा सेंटेंस हमारा फिनिश। मोहन इज नॉट ब्रेवर देन राम। ठीक है, डिग्री या ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी हो उसमें हम ये जरूर ध्यान रखते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया तो फिर वो सेंटेंस रॉन्ग हो गया, वो करेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों ही सेम मीनिंग है। देख लीजिए, राम इज एज ब्रेव एज मोहन, राम उतना बहादुर जितना कि मोहन। इसका सेंस क्या हुआ कि मोहन राम से ज्यादा बहादुर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो हमने वही बना दिया कि मोहन जो है वो राम से ज्यादा बहादुर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, रीड करिए। शी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ही, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि वो। रीड किया। अब सेकेंड वर्क है डिग्री पहचानना। तो यहां पर है सो और यहां पर है एज। सो एज ये भी किस में आता है, पॉजिटिव डिग्री में। थर्ड वर्क, किनके बीच में कंपैरिजन करना है, तो पहला है सी और इधर से आपका है ही। ये सब्जेक्ट 1 हो गया और ये सब्जेक्ट 2 हो गया। ठीक है, सेंस कैसा है, सेंस इसमें नॉट लगा है तो मतलब ये सेंस सर कैसा है आपका, नेगेटिव। अगर क्वेश्चन नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव। अब एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, इसको हम रिवर्स करेंगे ऐसे, तो सी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ही। सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब, तो सी भी सिमिलर है तो एज और ही भी सिमिलर है तो एज। अब हमको निगेटिव ये दिया है, हमको पॉजिटिव बनाना है, इस नॉट को हटा देंगे। सेकंड, सो पॉजिटिव की बताता है, इसको भी हटा दीजिए। अब बचा स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, स्ट्रॉन्गर, एडजेक्टिव प्लस ईआर, स्ट्रॉन्गर। उसके बाद देन, अब इस एज को भी हटा देंगे, कट करते चलेंगे तो आसानी रहेगी, ताकि हम लोग वर्ड सिर्फ वही राइट करें, जरूरी है। अब यहाँ पे आगे सब्जेक्ट 2, तो अब ये रिवर्स होके जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा शी और फुल स्टॉप। तो क्या बन गया, ही इज स्ट्रॉन्गर देन शी। मीनिंग अभी भी सेम है, देख लीजिए। शी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ही, वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि वो। इसका मतलब वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वही सेंटेंस का मीनिंग है कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन शी। क्लियर है आप लोग को। हाँ, अब यहाँ पे एक बच्चों को डाउट आता है, देख लीजिए आपके माइंड में शायद हो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो देन है इसके बाद वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर लेते हैं। जैसे सी मैंने राइट किया तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हर राइट कर लेते हैं, ठीक है, शी के प्लेस पर हर। अब ये हो जाता है रॉन्ग, जबकि गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनको भाई बताया नहीं जाता है। होता क्या है कि जब हम रीड करते हैं इस सेंटेंस को फ्लो में, तो आपके भी माइंड में अगर आप इस सेंटेंस को कंपैरेटिव वाले सेंटेंस रीड करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही आता है माइंड में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वहां पे सब्जेक्टिव केस होता है। अब होता क्यों सब्जेक्टिव केस, इस बात को समझ लीजिए। देखिए सर, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जो कि है। अब इधर देखिए, जरा मैं इसको थोड़ा आगे कर दूं, देखिए अब यहां पर देखिए, अब सी सब्जेक्ट है। अगर मान लेते हैं कि सब्जेक्ट है, थोड़ी देर के लिए, तो सर इसके बाद भी एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा रहता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है मतलब ये सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट होता तो जैसे ये एक हेल्पिंग वर्ब कैरी कर रहा है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब कैरी करता, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। कैसे बताता हूँ, ये पूरा सेंटेंस नहीं राइट है, पूरा सेंटेंस ऐसे होगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन शी इज स्ट्रॉन्ग। पूरा सेंटेंस ये है। अब देखिए, अब आप कहेंगे हाँ सर ये हो गया, अब सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब दी है।
तो एक्चुअल में पूरा सेंटेंस ये होता है, मतलब इसका एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव, लेकिन हम लोग जब चेंज करते हैं तो इसको शो नहीं करते हैं, इसीलिए बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाया कोई। अब ये भी क्लियर हो गया क्यों नहीं लगता ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सेंटेंस के बाद इसका सब्जेक्ट होता है और फिर एडजेक्टिव भी होती है जिसकी कंपेयर कर रहे हैं, बस हम उसको सेंटेंस में शो नहीं करते हैं, इसलिए हमको ऑब्जेक्टिव केस माइंड में आता है। अब जिसको क्लियर है कि इसका एक हेल्पिंग वर्ब भी आगे होता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस ही राइट करेगा और आप लोग भी हमेशा सब्जेक्टिव केस ही राइट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पॉजिटिव टू कंपेरेटिव चेंज कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कंपेरेटिव टू पॉजिटिव कर देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको जरा रिवर्स करते हैं। टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 में हम कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए वर्ड यही है, वर्ड आपको यही यूज करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं कि आई वॉज, ठीक है, आई वॉज मोर इंटेलिजेंट, आई वॉज मोर इंटेलिजेंट देन शी। अब ध्यान रखना यहाँ पे हर नहीं करना है, क्योंकि सर इसके बाद सेंटेंस पूरा ऐसा है, देन शी इज, सॉरी वॉज लगा यहाँ पर तो वॉज आएगा, देन शी वॉज इंटेलिजेंट। ठीक है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस ये है, हम लोग उसको राइट नहीं करते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि वो ऑब्जेक्टिव केस है, वो वहां पे सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ठीक है, चलिए तो शी देन शी फुल स्टॉप, इसको हम लोग चेंज करेंगे पॉजिटिव में। सेकेंड देखिए, दे आर नॉट वीकर देन वी, पॉजिटिव। चलिए सबसे पहला वर्ड सेंटेंस को रीड कर लीजिए, आई वॉज मोर इंटेलिजेंट देन शी। सेकेंड वर्ड डिग्री आइडेंटिफाई करिए, तो यहां पे देखिए मोर है तो आपने देखा मोर और यहां पे देखा देन, तो ये बता रहा है कि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सर ये वर्ड हमेशा कंपैरेटिव में आता है, तो कंपैरेटिव में हो गया। चेंज किसमें करना है? पॉजिटिव। तो पहले रीड किया, डिग्री पहचानी, अब कंपेयर किसके किसके बीच में, देखिए ये है हमारा सब्जेक्ट 1, ये है हमारा सब्जेक्ट 2, हो गया। अब सेंस देख लीजिए लास्ट वर्ड, इसमें सर कहीं भी नॉट नहीं लगा है, मतलब ये सेंस कैसा है, सेंटेंस का पॉजिटिव। हमारा आंसर कैसे होने वाला है? नेगेटिव। तो चलिए वही करना है आपको, इस सब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं और इस सब्जेक्ट को शी, इसको क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। तो यहां शुरू होगा शी, सब्जेक्ट प्लेस पर सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब वॉच। ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की रहेगी, ऐसा नहीं कि ये वॉच दिया आप लोग यूज कर लें, अगर यहाँ वॉच दिए तो वॉच ही यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है तो हमारा नेगेटिव सेंस बनेगा, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? नो। अब देखिए पॉजिटिव चेंज करना है, तो मोर कंपेरेटिव आता है, इसको हटाइए, देन कंपेरेटिव आता है, इसको हटाइए, एडजेक्टिव बचा। अब हम निगेटिव सेंस बना रहे हैं, तो ये देखिए निगेटिव सेंस के लिए क्या यूज होता है? सो एज, तो शी वॉज नॉट सो। अब इसके बाद एडजेक्टिव हमेशा राइट करते हैं, तो इंटेलिजेंट, उसके बाद एज, यहां तक आ गए हम लोग। अब यहां बचा S2, तो हमारा S1 जो है यहां पे आ जाएगा और यहां पर फुल स्टॉप। शी वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई, मी मत लगाना कोई। सेकेंड देखिए, दे आर नॉट वीकर देन वी, यहां पे आप देखिए
ER लगा है, यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपैरेटिव है। यहाँ पर देन है, या यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। पहला वर्क हो गया। सेकंड, किसके किसके बीच में कंपैरिजन है, यहाँ दे और यहाँ वी। ये हमारा हो गया S1, ये हमारा हो गया S2। लास्ट वर्क, सेंस कैसा है, तो यहाँ पर नॉट लगा है तो ये सेंस कैसा है, नेगेटिव। मतलब हमको अब पॉजिटिव सेंस का बनाना है। ये है दे, ये है वी, इसको रिवर्स कर दीजिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट। अब ये प्लूरल है तो आर है, और वी भी प्लूरल है तो आर ही होगा। ठीक है। अब ये निगेटिव सेंस में हमको बनाना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं हम लोग, एज। तो यहां पर आ गया एज। अब डिग्री की बारी, तो वीकर किस में है, कंपैरेटिव। हम किस में चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव। तो वीकर का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, वी। उसके बाद एज, एडजेक्टिव, फिर एज। तो वी आर एज वीक एज। देन हट गया। अब यहां पर आया सब्जेक्ट टू, तो उसके प्लेस पर हम क्या ऐड करेंगे, सब्जेक्ट वन, क्योंकि हमने इंटरचेंज किया ना, एज दे। सेंटेंस डन। दे आर नॉट वीकर देन वी, तो वो लोग हमसे ज्यादा कमजोर नहीं है। इसका मतलब है कि वी आर एज वीक एज दे, कि हम भी उतने ही वीक हैं जितने कि वो लोग हैं। इजी है ना, बिल्कुल कोई इसमें ज़्यादा रूल भी नहीं है आपका, सिर्फ आपको वर्ड ध्यान रखना है। अगर आपको वर्ड ध्यान है तो कोई रूल नहीं पढ़ना है, अगर वर्ड नहीं ध्यान है तभी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 सेंटेंस देखिए, टाइप 3। टाइप 3 क्या है, टाइप 3 है हमारा पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। पॉजिटिव टू सुपरलेटिव सेंटेंस। कौन कौन से वर्ड यूज होने वाले हैं, तो देखिए पॉजिटिव में अब यूज होगा आपका नो अदर प्लस एज, और वेरी फ्यू। इसमें क्या यूज होगा, इसके लिए बात करें तो या तो यहां पे मोस्ट, 1 सेकेंड, सबसे पहले द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, ये अगर वहां पर कोई ऐसी डिग्री एडजेक्टिव दी है जिसमें हम EST यूज करके नहीं बना सकते, तब ये। अगर बना सकते हैं तब होगा द प्लस एडजेक्टिव प्लस ES। अब आते हैं सेकेंड, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का सुपरलेटिव बनता है वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म का मतलब ये है, एक सेकेंड, इसको जरा मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म का मतलब ये है कि डिग्री हमारी सुपरलेटिव में होगी। ठीक है, अब जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव से सुपरलेटिव चेंज करने की। जैसे नो अदर बॉय इज एज क्यूट एज रमेश। फुल स्टॉप, इसको हम चेंज करेंगे। सेकेंड, नो अदर स्टूडेंट वॉज एज फ्रैंक एज यू। फुल स्टॉप। ठीक है, तो पहला हमारा वर्क वही है कि सेंटेंस को रीड करिए और डिग्री को आइडेंटिफाई करिए। नो अदर बॉय इज एज क्यूट एज रमेश। सेंटेंस को रीड कर लिया, तो यहां पे देखिए आपको डिग्री भी मिल गई, एज पॉजिटिव डिग्री।
चेंज किसमें करना है हमको, इसको सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो सबसे पहले रीड किया, डिग्री पहचानी। अब कंपैरिजन देखिए, तो कंपैरिजन हो रही है यहां पर नो अदर बॉय, मतलब बहुत सारे लड़के होंगे, उनमें से कोई भी ऐसा क्यूट नहीं है जितना कि रमेश है। तो रमेश हमारा हो गया सब्जेक्ट 2 और नो अदर बॉय ये हो गया हमारा सब्जेक्ट 1। सेंस कैसा है, तो सेंस यहां पे देखिए ये नो है वर्ड, ये निगेटिव सेंस शो कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। रिवर्स करिए, इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को, इसको क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। तो रमेश शुरुआत करते हैं, रमेश। तो सबसे पहले नो अदर तो हट गया क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री बताता है, तो इसको हटा देते हैं। अब सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब, रमेश सिंगुलर है तो यहां भी क्या आएगा, एज। एज पॉजिटिव डिग्री बताता, हटा दीजिए। अब सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। किनका, जिनका ईएसटी से नहीं बन सकता लेकिन क्यूट का हो सकता है, क्यूटेस्ट, तो हम इस वाले तरीके से बनाएंगे। तो द, फिर एडजेक्टिव क्यूट, फिर ईएसटी तो क्यूटेस्ट। अब इस एज को भी हटाइए। अब यहां पे आ गया सब्जेक्ट। अच्छा, कंपेरिजन हो किससे रही थी, सारे बॉयज से। तो रमेश इज द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, कि सभी लड़कों में सबसे क्यूटेस्ट है वो, ठीक है। या इसकी जगह पे आप सीधे ये लिख सकते हैं कि रमेश इज द क्यूटेस्ट बॉय, दोनों करेक्ट है। आप ऐसा भी कभी कभी आता है, आईसीएससी बोर्ड की बात करें तो उसमें क्या ऑप्शन आते हैं आईसीएससी में, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये भी करेक्ट है आपका। यूपी बोर्ड में और आईएससी जो बोर्ड होता है उसमें ऑप्शन नहीं आते, उसमें आपको डायरेक्ट करना है, तो आप ये ध्यान रखिए। सेकंड देखिए, सेम वही है, मैं आपको दोबारा रीजन करा रहा हूं। एज पॉजिटिव डिग्री, किसके बीच कंपेरिजन हो रही है, नो अदर स्टूडेंट और यहां पर यू। सेंस कैसा है, निगेटिव, आंसर कैसा बनेगा, पॉजिटिव सेंस। चलिए इसको और इसको, सब्जेक्ट को, इसको क्या करेंगे, चेंज करते हैं। तो नो अदर तो पॉजिटिव, इसको हटाइए, यू, सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब, स्टूडेंट के साथ वॉज लेकिन यू के साथ वर्ब। अब एड को हटा देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव बताता है और ऐड करेंगे द प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी। तो यू वर द, फ्रैंक का एडजेक्टिव फॉर्म फ्रैंक और ईएसटी यूज कर लेंगे तो फ्रैंकेस्ट। यहां तक आ गए, इस एज को भी हटाइए। अब क्या बचा, सिर्फ यू। कंपेयर किससे हो रही थी, नो अदर स्टूडेंट, तो यू वर द फ्रैंकेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप, ठीक है। इसको मैं दिखा दूं, ये देखिए, फ्रैंकेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, क्लियर है। इसकी जगह आप ये भी राइट कर सकते हैं, यू वर द फ्रैंकेस्ट स्टूडेंट, ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आईसीएससी बोर्ड के लिए है कि उनके ऑप्शन आता है तो ये भी करेक्ट है, और आप सिर्फ फ्रैंकेस्ट बॉय लिख देते हैं तब भी आपका करेक्ट है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पॉजिटिव से कंपेरेटिव चेंज कर चुके हैं, अब हम वेरी फ्यू देखते हैं, ठीक है। वेरी फ्यू का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्राइपॉड में इधर कर लेता हूं। चलिए अब हम लोग इसका जो सेकेंड फॉर्म है वेरी फ्यू, इसको देखेंगे कि वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल, वेरी few boys are as इसमें एज प्लस एज लगता है, तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज
हैंडसम एंड ही, फुल स्टॉप। इसको हम लोग अभी सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। सेकेंड, वेरी फ्यू लीडर्स वर एज ग्रेट एज, यहां पे लिख लेते हैं, वर एज ग्रेट एज सुभाष चंद्र बोस। फुल स्टॉप। चलिए अब इन दोनों को सुपरलेटिव चेंज करना है, हमारा वही वर्क है। पहले रीड कर लेते हैं। वेरी फ्यू बॉयज आर एज हैंडसम एज ही, रीड कर लिया। डिग्री आइडेंटिफाई करिए, एज। अगर आप यहां तो पहचान ही गए होंगे, फिर भी आप ये वर्ड भी ध्यान रख सकते हैं कि वेरी फ्यू भी पॉजिटिव बताता है। डिग्री हो गई। अब सेकेंड वर्क है, किसके किसके बीच में कंपेरिजन हो रही है। तो यहां पर है बॉयज, सब्जेक्ट 1, यहां पर है ही, सब्जेक्ट 2। तीसरा सेंस पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। तो यहां पर कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब इस सेंस कहता है पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, सेंस तो इसका पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन वेरी फ्यू मतलब क्या है। तो वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम लड़के, वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम लड़के, मतलब ना के बराबर। तो लगा तो नहीं यहाँ पर नॉट है कहीं पर, लेकिन ये जो सेंस है फ्यू वर्ड, ये निगेटिव सेंस में ये काम कर रहा है। तो हम अभी ये मान के चल सकते हैं कि नॉट नहीं लगा है, लेकिन ये निगेटिव सेंस ही शो कर रहा है, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, तो आएगा ही। वेरी फ्यू तो पॉजिटिव डिग्री है, इसको हटाइए। सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब, बॉयज के साथ आर लेकिन ही के साथ में एज। अब वन ऑफ द, एज को हटाइए, इस एज को हटाइए क्योंकि ये पॉजिटिव है, वन ऑफ द, तो ही इज वन ऑफ द। सुपरलेटिव हैंडसम का हम लोग EST ऐड करके चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका इस फॉर्म से बनेगा। तो ही वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम। अब आगे सब्जेक्ट के पास, हमारा सब्जेक्ट कौन था, बॉयज, तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम बॉयज। डन। वेरी फ्यू का इसी से बनता है। सेकंड देखिए, वेरी फ्यू लीडर आर एज ग्रेट एज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, वेरी फ्यू लीडर्स आर एज ग्रेट एज सुभाष चंद्र बोस। तो अब देखिए, एज पॉजिटिव डिग्री, वेरी फ्यू ध्यान देखिए कि नॉट नहीं लगा है, लेकिन इसका सेंस नेगेटिव होता है, ना के बराबर। तो कंपेरिजन किसके किसके बीच में है, एक तरफ है सारे, मतलब कुछ लीडर्स ऐसे हैं, और एक तरफ है सुभाष चंद्र बोस। एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, इसको रिवर्स कर दीजिए तो सेंटेंस की शुरुआत होगी सुभाष चंद्र बोस से। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। वेरी फ्यू को हटा देंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट हो गया। अब आती है बारी हेल्पिंग वर्ब की। सुभाष चंद्र बोस सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा वॉज। एज को हटाइए, एज को हटाइए, यहां पर क्या आएगा, वन ऑफ द। अब सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है, तो सुपरलेटिव फॉर्म इसका हम लोग EST यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको यहां पर मोस्ट प्लस एडजेक्टिव का यूज नहीं करना है। तो ग्रेट का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट। अब सब्जेक्ट 2 की बारी आ गई, तो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट कौन था, लीडर, तो इस सब्जेक्ट 2 को रिप्लेस कर देगा, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, फुल स्टॉप, और ये भी आपका फिनिश। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव चेंज कर लिया,
कंपैरेटिव से पॉजिटिव चेंज कर लिया और पॉजिटिव से सुपरलेटिव भी चेंज कर लिया। ठीक है, ये था हमारा। अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, या फिर 10th ICSE के बोर्ड में, या फिर 12th ISC का जो बोर्ड होता है, तो आपको इसी मेथड से करना है। इस तरह रूल होते भी नहीं है। ठीक है, आप इतने भी अगर ध्यान रख पाते हैं आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। टाइप 3 हो गया। अब बात करते हैं टाइप 4 की। ठीक है, अब टाइप हम लोग 4 की बात करते हैं। देखिए टाइप 4 क्या है? टाइप 4 है टाइप 4 है आपका कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव वर्ड कौन से यूज होने वाले? देखिए इसमें सिर्फ एक ही वर्ड आता है, एनी अदर, और यहां पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है एडजेक्टिव, सॉरी द प्लस एडजेक्टिव प्लस EST, या फिर जिनका EST ऐड करके नहीं सॉल्व हो सकता उनका द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। देखिए रमेश is more brilliant than any, ठीक है, other student in the class। इसको हम लोग चेंज करेंगे सुपरलेटिव में। ठीक है, एक और देख लीजिए, You were, ठीक है, you were, यहाँ पे लिख सकते हैं you were more curious than any other boy of my school, फुल स्टॉप। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमारे पास है। ठीक है, अब इस 2 एग्जाम्पल को जरा समझते हैं। देखिए तो यहां पर रीड करते हैं पहले, रमेश इज मोर ब्रिलियंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। रीड कर लिया, डिग्री आइडेंटिफाई करिए, मोर और ये देन कंपैरेटिव डिग्री में किसके किसके बीच कंपैरिजन है? एक तरफ है रमेश सब्जेक्ट 1, एक तरफ है बाकी सारे स्टूडेंट उस क्लास के, ये हो गया सब्जेक्ट 2। ठीक है, सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया। अब सेंस कैसा है? तो सेंस यहां पर नॉट नहीं है, नो नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में है, तो आंसर क्या होगा हमारा? नेगेटिव सेंस में। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन? रमेश इज मोर ब्रिलियंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। अच्छा चलिए इसको शुरू करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सब्जेक्ट को रिवर्स कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव या सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, इसमें हम सब्जेक्ट को रिवर्स नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे जरा समझ लीजिए। देखिए सुपरलेटिव जो हम चेंज करने हैं सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव का मतलब क्या है कि जिस पर्सन की क्वालिटी को हम कंपेयर करेंगे उसकी क्वालिटी सबसे सुप्रीम होगी, मतलब उसको हमें सुप्रीम दिखाना है। अगर हम स्टूडेंट को पहले राइट कर लेते हैं तो स्टूडेंट सुप्रीम दिख जाएंगे, जबकि हमको दिखाना क्या है कि रमेश सबसे ब्रिलियंट है, तो रमेश को सुप्रीम दिखाना है तो रमेश शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसमें आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, रमेश
सब्जेक्ट नहीं चेंज हुआ तो वर्ब भी नहीं चेंज होगी, एज। अब मोर कंपेरेटिव को हटाइए और यहां पे लगाएंगे द मोस्ट प्रेडिक्टिव, तो रमेश इज द मोस्ट ब्रिलियंट। इस देन को हटाइए, इस एनी अदर को हटाइए, क्योंकि एनी अदर भी क्या बताता है आपका कंपेरेटिव। तो रमेश इज द मोस्ट ब्रिलियंट। अब क्या बचा, स्टूडेंट इन द क्लास, इसको आप कॉपी कर देंगे पूरा, फुल स्टॉप, ठीक है। इधर करो थोड़ा सा, ये देखिए, तो ये हो गया चेंज। अब सेकंड देखिए, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन कंपैरेटिव डिग्री। चेंज करिए जरा इसको, एक तरफ है यू और एक तरफ कंपेयर किससे हो रहा है, बॉय ऑफ माई स्कूल। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बॉय से कंपेरिजन है, अगर बॉय से कंपेयर कराना होता तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ मैं उन बॉय की बात कर रहा हूं जो कि इस पर्टिकुलर स्कूल के हैं, तो कंपेरिजन यहां से लेकर यहां तक है। अब आपको रिवर्स नहीं करना है तो यू से शुरू करिए, यू। सब्जेक्ट नहीं चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज होगी, वर्ब। फिर मोर को हटाइए, यहां पर क्या आएगा, द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, तो यू वर द मोस्ट, क्यूरियस के प्लेस पर क्यूरियस। इस देन को हटाइए, कंपैरेटिव है। इस एनी को हटाइए, कंपैरेटिव है। इस अदर को हटाइए, कंपैरेटिव। सिर्फ क्या बचा, बॉय माई क्लास, माई क्लास, फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसमें जैसे आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये तो पॉजिटिव सेंस दे रहा था, तो निगेटिव क्यों नहीं किया आपने, ठीक है। देखिए, इसमें अगर हम निगेटिव कर देंगे तो इसका सेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सिर्फ इस पर्टिकुलर, इसको आप मान चलिए कि एक स्पेशल टाइप था, ठीक है। इसमें हम नॉट का यूज नहीं कर सकते, नॉट का यूज करेंगे तो सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको रमेश सुप्रीम दिखाना है, और अगर नॉट यूज कर लेंगे इसका मतलब सुप्रीम होगा ही नहीं, मतलब वो सुपरलेटिव में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं होगा, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए हम वहां पर यूज उसका नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं, अगर यहाँ पर एनी अदर आता और यहाँ पर आपका सुपरलेटिव में चेंज करना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, देखिए अब हम लोग मूव करते हैं कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। हम लोगों ने अभी कंपैरेटिव टू पॉजिटिव किया था, लेकिन हम लोगों ने एनी अदर का नहीं किया था। इसका देख लीजिए, तो एनी अदर का कैसे चेंज होगा, एनी अदर, इसके लिए ये वर्ड होता है, और पॉजिटिव में इसी के प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं, नो अदर प्लस एज एज। चलिए देखिएगा यार, एग्जाम्पल, आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर, than any other person of my area, फुल स्टॉप। इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। सेकेंड देखिए इसी का, वी वर, ठीक है, वी वर, एडजेक्टिव यहाँ पे क्या ऐड कर ले हम लोग, we were more careful, we were more careful than any other parents, फुल स्टॉप, ठीक है। देखिए,
तो यहाँ पर हमने कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस राइट किया, हमको पॉजिटिव में चेंज करना है। पहले वही वर्क है, रीड कर लीजिए। आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर पर्सन ऑफ माई एरिया। डिग्री कौन सी है, तो यहाँ से आप देन से पहचान लीजिए या फिर यहाँ ई आर है, मतलब कुल मिला के ये डिग्री आपकी कंपेरेटिव है। किसके किसके बीच में कंपेरिजन है, एक तरफ है आई सब्जेक्ट वन, दूसरी तरफ है पर्सन ऑफ माई एरिया। ये है आपका सब्जेक्ट। चलिए, तो अब हमको चेंज किसमें करना है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमको नो अदर प्लस एज ए यूज करना है और सेंटेंस की शुरुआत इसी से करनी है। तो शुरू करते हैं, नो अदर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये और ये। यहाँ वो कंपेरेटिव सुपरलेटिव में रिवर्सिंग काम नहीं करती, बाकी हर जगह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वन है, पर्सन ऑफ माई एरिया सब्जेक्ट सेकेंड है, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो क्या बनेगा, नो अदर पर्सन ऑफ माई एरिया। यहां पे सब्जेक्ट हो गया। अब बारी है वर्ब की, तो यहां पे एम लगा तो यहां पे आएगा ए, क्योंकि यहां पे सिंगुलर की बात हो रही है। अब आते हैं डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव। स्ट्रॉन्गर क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गर हमारी एक कंपेरेटिव डिग्री है, सेंस इसका कैसा था, पॉजिटिव। हम क्या बना रहे हैं, निगेटिव। तो निगेटिव के लिए हमको पता है यहाँ पर नो अदर का पेयर दो, वैसे तो सो एज भी लगा लोगे तब भी रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको एज ही मिलेगा, तो हम एज से राइट कर लेते हैं। तो नो अदर पर्सन ऑफ माई एरिया इज एज, अब एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एज स्ट्रॉन्ग, ट्राइपॉड की थोड़ा सा उस तरफ कर लेता हूं, एज स्ट्रॉन्ग एज, सब्जेक्ट सेकंड कौन है, आई, फुल स्टॉप, और ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, ठीक है। नो अदर पर्सन ऑफ माई एरिया इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, ठीक है। सेकेंड, वी वर मोर केयरफुल देन एनी अदर पेरेंट्स। डिग्री कौन सी है, मोर प्लस एडजेक्टिव देन कंपेरेटिव फॉर्म। किसके किसके बीच में कंपैरिजन है, इधर से है वी और इधर से है एनी अदर पेरेंट्स, तो यहां पेरेंट्स है, ठीक है। शुरू करते हैं पॉजिटिव के लिए नो अदर से, तो नो अदर पेरेंट्स, नो अदर पेरेंट्स, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद यहां पर है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, तो यहां भी ये प्लूरल है तो यहां भी क्या आ जाएगा, वर्ब। अच्छा, अब उसके बाद पॉजिटिव सेंस है तो मोर को हटाइए, नो के साथ क्या लगता है, एज, एज, तो वर एज, एडजेक्टिव केयरफुल का केयरफुल ही रहेगा, केयरफुल। उसके बाद एज सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू क्या था, वी, फुल स्टॉप, और ये क्या हो गया आपका, फिनिश। तो हम लोगों ने पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से पॉजिटिव फिनिश किया टाइप 1 में, फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव फिनिश किया टाइप 2 में। इसके बाद हम लोगों ने कंपेरेटिव से सुपरलेटिव चेंज किया, ठीक है। अब हम लोगों ने कंपेरेटिव से पॉजिटिव भी चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट काइंड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये फिनिश होने वाला है, पर देखिए टाइप 5, टाइप 5 क्या है, देखिए अभी आपने वेरी फ्यू वाला किया था, वेरी फ्यू वाले में हम लोगों ने पॉजिटिव से सुपरलेटिव चेंज किया था, वन ऑफ द यूज करके, लेकिन ये पॉजिटिव सुपरलेटिव था। अब हम उसी वर्ड को पॉजिटिव से कंपेरेटिव में देख के चेंज करके देखते क्या होता है। तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव वर्ड क्या रहेगा हमारा, वर्ड रहेगा वेरी फ्यू प्लस एज, एज। इसमें क्या रहेगा,
इसमें रहेगा मोस्ट अदर या फिर मैनी अदर, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब देखते जरा कि सर इस सेम वर्ड पे कंपैरेटिव डिग्री कैसे चेंज होता है। ठीक है, देखिएगा जरा एग्जाम्पल। फर्स्ट, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू shops are as very few shops are as good as this, फुल स्टॉप। इसको हमको कंपैरेटिव में चेंज करना है। सेकेंड, वेरी फ्यू, very few teachers were as knowledgeable as Mr. Sharma, फुल स्टॉप, कंपैरेटिव। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस देखते हैं। पहला रीड करिए, वेरी फ्यू शॉप्स आर एज गुड एज दिस, डिग्री आइडेंटिफाई करिए, एज प्लस एज पॉजिटिव। थर्ड, किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रही है, एक तरफ है शॉप्स सब्जेक्ट वन, दूसरा तरफ है यहाँ पे शॉप ही राइट कर लीजिए, इसका मतलब दिस का तो शॉप ही है, तो यहाँ पे आप शॉप वर्ड राइट कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, दिस शॉप। अब सेंस कैसा है, तो मैंने बताया यहाँ नॉट नहीं लगा है, लेकिन वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम दुकानें, मतलब लगभग ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस ही दे रहा है, नेगेटिव वर्ड नहीं यूज हुआ लेकिन नेगेटिव सेंस ही दे रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे नेगेटिव सेंस में। ठीक है, अब हम पॉजिटिव बनाएंगे। चलिए, ये पॉजिटिव से कंपैरिजन है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में रिवर्स चल जाएगा, ये और ये रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस शॉप वेरी फ्यू कैंसर, पॉजिटिव था, सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब, शॉप्स प्लूरल है तो आर और दिस शॉप सिंगुलर है तो एच। ठीक है, अच्छा अब कंपैरेटिव, तो एड पॉजिटिव बताता है, इसको हटाइए, ये एड पॉजिटिव बताता है, इसको हटाइए, तो गुड का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव फॉर्म बेटर। उसके बाद क्या आता है देन। अब इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अब मैनी अदर या मोस्ट अदर बोथ आर करेक्ट, तो हम मान लीजिए मैनी अदर यूज करते हैं, देन मैनी अदर, सब्जेक्ट के पास आगे, सब्जेक्ट क्या था इधर शॉप्स, तो यहां पर यूज करेंगे शॉप और फुल स्टॉप, और ये हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट था, ये हमने इसको रिवर्स किया, दिस शॉप सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब सिमिलर, गुड का एडजेक्टिव फॉर्म होगा कंपैरेटिव में बेटर, उसके बाद देन तो लगता ही है, कंपलसरी है। अब देन के बाद आपको मोस्ट अदर या मैनी अदर को ये यूज करना था, आपने यूज कर लिया। अब बात थी सेकेंड सब्जेक्ट की, तो सेकेंड सब्जेक्ट को रिप्लेस कौन करेगा, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, तो हमने लिख लिया शॉप। सेकेंड देखिए, वेरी फ्यू टीचर्स वर एज नॉलेजेबल एज मिस्टर शर्मा, कंपेरिजन किसके किसके बीच में है, टीचर ये तो हो गया सब्जेक्ट वन, मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट टू, सेंस आपका निगेटिव ही रहेगा, फिर बता दूं वेरी निगेटिव, वेरी फ्यू निगेटिव सेंस लेके चलता है। चलिए इसको लीजिए और इसको रिवर्स कीजिए, तो मिस्टर शर्मा शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ट्राइपॉड नीचे कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। चलिए देखिए, तो मिस्टर शर्मा, वेरी फ्यू को कैंसिल कीजिए क्योंकि पॉजिटिव बताता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट आ गया, वह हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब, ये सर प्लूरल है तो वर्ब था, मिस्टर शर्मा सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वॉज।
एज को हटा दीजिए, पॉजिटिव बताता है। अब नॉलेजेबल का हम लोग कंपेरेटिव फॉर्म राइट करेंगे जिसमें ER नहीं लग सकता, इसलिए हम मोर से बनाएंगे। तो यहां पे बनेगा मोर नॉलेजेबल, ठीक है। मिस्टर शर्मा वाज मोर नॉलेजेबल, उसके बाद देन, तो यहां पे आ गया देन, स्पेस नहीं आके मैं राइट कर दे रहा हूं देन। अच्छा, फिर मैनी अदर या मोस्ट अदर कोई लगा लीजिए, तो मैं राइट करता हूं मैनी अदर। अब सब्जेक्ट टू कौन है हमारा, टीचर, तो यहां पे हम राइट कर लेंगे टीचर, ठीक है। तो ये भी हमारा चेंज हो गया, ठीक है। कैसे हमने चेंज किया, हमने चेंज किया कि मिस्टर शर्मा वॉज मोर नॉलेजेबल देन मैनी अदर टीचर, ऐसे, ठीक है। तो यहां से हमने इसको भी चेंज कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा लगभग सारे जितने वर्ड्स थे हमने उसको चेंज कर लिया है। अब जैसे पॉजिटिव से कंपेरेटिव चेंज किया है, अगर ऐसा ही सेंटेंस कंपेरेटिव में आएगा तो आप उसको पॉजिटिव में बिल्कुल सेम एजिट मेथड से यूज करके चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ मोस्ट अदर या मैनी अदर आता है तो आप वेरी फ्यू यूज करेंगे, और जैसे मैंने इन्वर्जन करने बोला है, ध्यान रखिएगा फिर से कि कंपेरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में कन्वर्जन नहीं होता है, मतलब इंटरचेंज नहीं होता सब्जेक्ट, उनका प्लेस सेम रहता है, बाकी सारे सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आप लोग को ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू डिग्री, हाउ टू चेंज वन डिग्री टू अनदर डिग्री इंक्लूडिंग पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यूपी बोर्ड के लिए भी, ICSE के लिए और ISC के लिए। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसमें आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और इसकी प्रैक्टिस जो है मैं करवाऊंगा बाद में, जैसे ही टॉपिक फिनिश होते जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस आपको बाद में कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, उनको शेयर कीजिए, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।